अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइनली जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो वीडियो आ गई है। साथ साथ वीडियो भी देखते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे। नजमा की वीडियो आ चुकी है और उसने टाइटल लगाया है, अपना बच्चा खोने का दुख क्या होता है, वाइफ की हालत अब ये है। और मेरे ख्याल में वीडियो खैर मैंने भी खोली नहीं है, मैं भी खोलूँगी, वीडियो देखूँगी और साथ साथ अपने रिएक्शन जो है वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके बताएंगे कि उन्होंने फाइनली अपनी वीडियो में बोला क्या है और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर हम सोचेंगे कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। सुनिएगा। फारूक साहब बैठे हुए हैं चारपाई पे और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस दुख में बैठे हुए हैं। कहने लगे कि ये जो घटिया लोग हैं ना खुद जी रहे ना हमें जीने दे रहे हैं। ये इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है, बाद में इसके ऊपर तबसरा करेंगे। पहले मैं बता दूं कि इन्होंने बोला क्या है। कहने लगे कि मैं तो किसी का नाम नहीं लेता और व्यूज के चक्कर में ये लोग आकर मेरा और हमारी फैमिली का बार बार आकर नाम लेते हैं। आप भूल गए कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक व्लॉगर हैं और आपके चैनल का नाम क्या है जो सितारा के नाम से मुंसलिक है, इसीलिए आपके ऊपर बात होती है। अब समझ आया। यहाँ पर ये कहने लगे कि खुदा इनको हिदायत दे, शऊर दे। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ऑफ कोर्स फिर आप लोगों के ऊपर बात होगी, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों आप लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी करें हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करे, हम पे कोई बात आकर ना करे। लेकिन यहाँ पर तो करेंगे ना सब बात आप लोगों के ऊपर आकर। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं कि कैसे मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गया, कैसे उनका इलाज हुआ और कैसे बच्चे की डिलीवरी हुई, और सब कुछ हमारे पास मौजूद है। हमें भी इसी चीज़ का इंतज़ार है कि कब आप लोग ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे और हम देखेंगे, ताकि हम लोग माजरत कर लें। हमें मज़ीद गुनहगार मत बनाइए, क्योंकि अब तक आप लोगों की वीडियो से सारा कुछ फेक ही लग रहा है। एनीवे, यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारा दिल नहीं करता कि हम ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करें, लेकिन आपकी बीवी ने पूरा साल इस प्रेगनेंसी को कैश करवाया है और इस उस्मान के जेंडर रिवील जो 2 से 3 हफ्ते में कर दिया था, उन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सारी चीज़ें बता दी थी। तो फिर ये दिल क्यों नहीं है शेयर करने का। आप लोग तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आप लोगों ने अपनी बीवी की जो प्रेगनेंसी थी आप लोगों ने प्राइवेट थोड़ी रखी थी, आप लोगों ने तो सोशल मीडिया पे बाकायदा से ऐलान किया था कि भाई हमारे घर में उस्मान आने वाला है। ठीक है, तो जब आप लोग जेंडर रिवील कर सकते हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो और आप लोगों को इस चीज़ में कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें रिवील क्यों करी, क्योंकि आप लोग व्लॉगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने लगे कि भाई अगर वक्त आने पर अगर ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हम ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ये फारूक का बयान अभी आया है नजमा के चैनल से। ये स्टार्ट में थोड़ा जो इन्होंने रिकॉर्ड करके बोला था उस पर मैंने रिएक्ट किया और फिर सलाम करने के बाद इनका जो स्टेटमेंट था वो शुरू हुआ है, वो सुनिए ज़रा। कहने लगा कि हमारे साथ जो वाकया पेश हुआ है वो काबिले हकीकत है और जो सच है वही सच है और सच कभी भी नहीं छुपता। यही तो सारी बात हम भी कह रहे हैं कि सच कभी भी नहीं छुपता। आप दिखा दे ताकि ये कंट्रोवर्सी जो चली हुई है ये बंद हो जाए। ये कहने लगे कि जो औलाद का दुख होता है उन्हीं को पता होता है जिनके यहाँ औलाद हो। हम सबके पास औलाद है, हमें भी इन सारी दुख का पता है। अगर सच में हुआ है आप लोग प्रूफ कर दें, हमें उस दर्द में हम भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे और हम माजरत कर लेंगे कि भाई अल्लाह ताला नजमा को सेहत वाली ज़िंदगी दे और इस बच्चे जो इस दुनिया से चला गया है, रुखसत हो गया है, हम फिर बैठ के इसकी माँ को बैठ के ट्रोल ना करें इस बात के लिए कि बच्चा सच में हुआ है या नहीं। लेकिन आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो ऑफकोर्स सबकी वीडियोज़ आएंगी आप लोगों के ऊपर, क्यों नहीं आएंगी। कहने लगे कि कमेंट्स में काफ़ी लोग कुछ क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि आप लोगों के घर से 2-3 तरह के बयान आए, इसीलिए लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। क्योंकि आयशा और आपकी बेटी फातिमा ने आकर सोशल मीडिया पे जो है ना वो तरह तरह की वीडियोस बनाई है। पर ये कहने लगे कि मेरी फैमिली के ऊपर पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं और मेरी फैमिली के ऊपर जो है वो रिएक्शंस बना रहे हैं। इन्होंने कोई और लफ्ज़ यूज़ किया लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर रही। इन्होंने बोला मतलब लोग आकर बातें कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अनवर चाचा को टॉन्ट करते हुए उन्होंने बोला, क्योंकि वो उन्हीं का हवाला दे रहे थे लेकिन नाम नहीं लिया, कि हमारी फैमिली में से कोई लोग आए और उन्होंने 1-2 वीडियोस बनाई कि भाई हम कब्रिस्तान गए, इधर गए उधर गए और हमें कब्र नहीं मिली। साफ इनकार कर दिया कि भाई ना हमें किसी को अपने पीछे भगाने की और ना ही भागने की ज़रूरत है और ना ही मुझे उनको जवाब देने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे की कब्र कहाँ है। ठीक है, गौर से सुनिएगा मेरे लफ्ज़ों को, बाद में हम इस पे तफसरे से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये जो खुसूसी रिएक्शन आया ना मैं उस पर बात कर रही हूँ।
और यही सच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अभी इनकार कर दिया है जवाब देने से, शेयर आपने कुछ नहीं किया। सुनिए आगे। कहने लगे कि अगर हमें व्यूज की जरूरत थी या हमें वीडियोस बनाने की जरूरत थी या हमें डॉलर की नीड थी तो हम लोग हॉस्पिटल में जब गए थे हम वहां पर वीडियोस बना के फौरन से डाल देते और हम इन सारी चीजों के ऊपर डॉलर भी कमाते और व्यूज भी लेते। जम नहीं रहे आपके वर्ड्स, मुझे जम नहीं रहे। आगे सुनिए। कहने लगे कि आज मजबूर होके मैं ये वीडियो का जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। कहता है कि बातें बढ़ती चली जा रही हैं और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने सामने आकर ये वीडियो बनाई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने वीडियो बनाई। शुक्र है आप आ तो गए। मिसाल आपने सुनी है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप दुरुस्त नहीं आए, आ तो गए आप। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि अगर व्यूज का चक्कर था या मुझे डॉलर की नीड होती तो मैं उस टाइम से लेकर अब तक मैं 10 से 15 वीडियोस अपलोड कर देता। ठीक है जी, मैं अपनी परेशानी में हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उसको शिफा दे अगर आप लोगों के घर में इतना बड़ा सानेहा हो गया है। और ये कहने लगे कि मैं अपनी सच्चाई को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जैसे ही मैं अपनी वाइफ को लेकर घर पहुंचा और बच्चे को लेकर घर पहुंचा तो वहां पर एक कट लगता है। ठीक है, कट को भी जरा नोट किया करें। कट तब लगता है जब आप रवानगी में बात करते हैं ना, तब कट नहीं लगता। और जब आपकी कोई स्क्रिप्ट तैयार होती है तो आप भूल जाते हैं कि आपने बोलना क्या है, तब जाके कट लगता है। जैसे मैं रिएक्शन बनाती हूँ और मैं कट लगाती हूँ, क्यों? जब मुझे खांसी आती है तब मैं कट लगाती हूँ, या मुझे दूसरे मोबाइल से या लैपटॉप से बैठ के रिएक्शन बनाना होता है तो मुझे वो सुनने के लिए यहाँ पर पॉज करना ज़रूरी हो जाता है, तब मेरा कट लगते। समझ आइए? क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि आगे उस बंदे ने क्या बोला या क्या नहीं बोला, मुझे सुनना होता है, उसके बाद ही मैं उस चीज़ पे रिएक्ट करती हूँ। तो ये कट इस वजह से लगता है, बता रही हूँ। ठीक है, बैक टू टॉपिक। यहाँ पर कट लगने के बाद इन्होंने कहा कि मैं अपने कजन के साथ कफन देकर जो है अपने बच्चे को, मैंने अपने कजन के साथ जाकर कफन पहनाकर बच्चे को दफन कर दिया। ठीक है, ये इनके अल्फाज हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ बोल रही हूँ जो इन्होंने अपनी वीडियो में बताया। कोई भी ऊपर नीचे बात नहीं बताई है। हाँ, रिएक्ट कर रही हूँ साथ साथ, थोड़ा थोड़ा तफसीली वीडियो बाद में आएगी मेरी, अभी खाली ये सुनिएगा। उसके बाद इन्होंने अपने कज़न आज़ाद के बारे में, आज़ाद है, ये कहने लगे कि हम अपनी परेशानी में हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को, सिर्फ प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आज़ाद का जो है वो हवाला दिया है कि रातों रात बच्चा गायब नहीं हुआ, हमने रातों रात, मैंने और आज़ाद ने उसको कफन पहनाया और उसको दफना कर आ गए। पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो घटिया लोग हैं ना खुद जी रहे ना हमें जीने दे रहे। हम घटिया नहीं है, आपका ख़ानदान घटिया है जो एक एक चीज़ को कैश करवाता है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक, डिलीवरी से बीच में जो जेंडर रिवील था ना, वो भी आपकी बीवी ने यहाँ पर सोशल मीडिया पे बताया। तो घटिया कौन है? हम है कि आप लोग हो? हम तो नहीं है, हम तो कुछ नहीं आकर बता रहे ना हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने तो आकर नहीं बताया ना कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हम तो कैश नहीं करवा रहे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कब रोमांस हो रहा है, कब प्यार हो रहा है, क्या हो रहा है, कब बच्चा आ रहा है ना। ये तो आप लोग बताते हो। तो घटिया हम नहीं है, आप लोग हो। प्लीज़ थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों को ना, क्या ही बोलूं, शायद गम में दुख में इस वजह से ऐसी बातें निकाल रहे, समझ से बाहर। खैर आगे सुनिए। यहाँ पर ये रोने लगे कि मैं तो किसी का नाम नहीं लेता और ये बार बार आकर हमें हमारी चीजों को लेकर टारगेट करते हैं। व्यूज के चक्कर में हमारे पर कैसी कैसी वीडियोस बनाते हैं, जैसे आप लोग बनाते। व्यूज के चक्कर में प्रेगनेंसी रिवील कर देते, व्यूज के चक्कर में जेंडर रिवील कर देते, व्यूज के चक्कर में अपना मतलब क्या कुछ आप लोग झूठे कंटेंट क्रिएट करके नहीं दिखाते। हम लोग क्या करते हैं, हम तो आपकी वीडियोस में से कंटेंट निकाल के खाली बात करके चले जाते हैं। खैर आगे सुनिए। ये कहते हैं कि खुदा इनको हिदायत दे, शऊर दे। आमीन, अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिदायत दे। ठीक है, और अगर हम गलत रास्ते पर हैं, अल्लाह ताला हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ, अगर मैं इनको गलत तरीके से मतलब बात कर रही हूँ या मेरे पॉइंट्स गलत है, अल्लाह ताला मुझे सही राह दिखा। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि या परवरदिगार जो मैं ये क्वेश्चन उठा रही हूँ, अल्लाह ताला मेरे दिल में रहम डाल दे। अगर मैं गलत पर हूँ, अल्लाह ताला मुझे ख्वाब दिखा दे ताकि मैं पीछे हट जाऊँ इस टॉपिक से। ठीक है ना, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, आप लोगों की तरह हट हरामी नहीं करते। फारूक साहब कहते हैं मैं अपनी वाइफ को लेकर गया हॉस्पिटल, वहाँ पे कैसे उनका इलाज हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हमें इंतज़ार है, मुझे ख़ास तौर पे बेसब्री से इंतज़ार है ताकि मैं जो बीच में फंसी हुई हूँ ना, मैं एक तरफ हो जाऊँ कि आखिरकार मामला क्या है। क्योंकि जब तक आप लोगों की क्लियर वीडियो नहीं आएगी, हमें पॉइंट क्लियर नहीं होगा और इसी तरीके से जितनी भी सितारा की ऑडियंस है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना,
आप लोगों को क्लियर वीडियो बनानी चाहिए और प्रूफ लगाने चाहिए। अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी रिवील हो सकती है, जेंडर रिवील हो सकता है, तो व्हाई नॉट आफ्टर डिलीवरी प्रूफ्स लगा दे। कहने लगे कि मैं सबके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, हमारी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे अगर सच में हुआ। मैं फिर कह रही हूँ, हम जालिम लोग नहीं है। हमें जो आप लोग दिखा रहे हो हम सिर्फ उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि भाई मैं जालिम नहीं हूँ, आप लोग प्रूफ दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो भाई, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा, ये यहाँ पर कहने लगे कि हमें आपके प्यार की और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, यानी कि आप लोगों की टारगेटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लोगों के साथ सच में हुआ आप लोग प्रूफ लगा दे ताकि हम आप लोगों को मतलब सिंपैथी दे दे, चले यही वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आगे आप लोग समझदार है। नीचे जितनी भी यहाँ पे ये जो ऑडियंस मुझे भी वॉच कर रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी डालना है कि आप लोगों को क्या लगा। आगे सुनिए। कहने लगे कि भाई लोगों के बहकावों में आकर आप लोग जो है मतलब आकर हमारे पर इतने गलत गलत वीडियोस बन रहे हैं, हम पे गलत गलत व्लॉग्स बन रहे हैं। हम गलत नहीं डाल रहे, आपकी बीवी ने ये सारे कांड किए ना। मसला सारा ये है फारूक साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम वही बात करते हैं जो आप लोग वीडियोज़ में आकर दिखाते हैं। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मेरी एक बहन है और मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने भी हम पे ये वीडियो बनाई है कि ये जो बच्चा है ये फ़ेक है, ये प्रेगनेंसी फ़ेक है, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। भाई यार बंदा क्या बोले, 10 मरतबा एक पॉइंट को रिपीट करते करते मेरी ज़बान पे तो छाले निकल आने। कहने लगे कि भाई हम रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमारे साथ प्यार से रहे, हमें आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। कहने लगे कि भाई मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे साथ इतना बड़ा वाकया हो गया है और इनको लग रहा है कि ये फेक इन्होंने बनाया है। क्या करूँ, कहाँ सर मारूँ यार, कोई दीवार दे दो मेरे ताकि मैं अपना सर फोड़ के आ जाऊँ। ये वीडियो देखने के बाद तो मेरा तो पारा और ऊपर हो गया। आगे सुनिए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई मेरे पास प्रूफ है और मैं वो प्रूफ लगा दूंगा वक्त आने पर। मैं कैसे उनको लेकर गया, वहाँ पे कैसे इनकी एंट्री हुई और वहाँ पे उनको ऑपरेशन थिएटर कैसे लेकर गए, तो मैं वो सारी चीज़ें वक्त आने पर लगा दूंगा। तो आप पहले से लगा दे। इतना किस चीज़ का इंतज़ार है, ताकि लोग जो है वो एक तरफ हो जाए, जो ट्रोलिंग आपकी चल रही है वो बंद हो जाएगी और सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। हमें इंतज़ार रहेगा, हमें मजबूर किया गया तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और फिर हम देखेंगे कि ये सच है या झूठ है। और जो लोग मेरे पर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि उनके मुंह में क्या आ जाएगा, मुंह में तो आपके अभी भी कुछ नहीं आ रहा, तो लगा दीजिए ना। हम यही तो चाह रहे हैं कि आप लगा दीजिए। आप लोगों की आपकी बेटी ने भंड मारा, आपकी साली ने भंड मारा है, हमने तो भंड नहीं मारे ना। आपके चाचा अनवर ने आके भंड मारे और आज तो डीडी भी भंड मार के चला गया कि हमने 2-3 फैमिलीज के अंदर ये देखा है कि बच्चों को जो है पानी के ऊपर नदी किनारे जो ऐसे मिट्टी ऊपर होती है वहां दफना दिया जाता है। इसका मतलब है इनकी फैमिली में बेबी हुआ है बकौल इनके, और इन्होंने दफनाया किधर है वो चीज़ क्लियर नहीं करी। और थैंक यू सो मच करके जो है कह लेंगे कि भाई आप लोग मेरी बीवी के लिए दुआ कीजिए। अगर आपकी बीवी सच में तकलीफ़ में है और उनकी बच्चा पैदा हुआ है तो सब उनको दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। हम भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ। और अगर नहीं हुआ तो क्या बोलूँ यार, कहाँ जाऊँ मैं भाई साहब, किधर जाऊँ मैं भाई। अल्लाह हाफिज करके चले गए, लेकिन दोबारा से बैठ गए चारपाई पे बात करने के लिए। अच्छा जी, कमेंट्स को लेकर इन्होंने कुछ बात करी है। अच्छा, जो पिक्चर को लेके हल्ला मचा था कि वो पुरानी थी, जबकि मैंने अपनी वीडियोस में आके क्लियर किया था कि वो न्यू पिक्चर है, वो कोई ओल्ड पिक्चर नहीं है। वो न्यू पिक्चर ली गई है क्योंकि उस कमरे में इसने कहा था कि मैंने वॉलपेपर लगवाना है, उस कमरे को कलर नहीं किया, तो ये वो दिखाने के लिए इन्होंने कैमरा उस तरफ लेकर गए और वो कमरा शायद दिखाने के लिए जा रहे थे। रुके मैं देखती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, नजमा जो है वो चारपाई पे लेटी हुई थी, उसके ऊपर ब्लैंकेट था, बाहर चारपाई पे थी और कह रही ये इधर लेटी हुई, ये इसकी हालत है। और उसके बाद अच्छा ये भी कहा कि तीसरा दिन है वो इसी चारपाई पे लेटी हुई है, बाहर मतलब बाहर लेटी हुई थी, लेकिन नजमा का मुंह नजर नहीं है। ब्लैंकेट में वो लिपटी हुई लेटी हुई थी, सिर्फ लेटी हुई थी, कुछ ऐसा कर नहीं रही थी, लेटी हुई थी। और उसके बाद वो कमरे की तरफ गए, कमरे की जानिब गए जहाँ पर कमरे में नजमा लेटी हुई थी, और वो कमरा इन्होंने दिखाया कि ये पिक्चर ओल्ड है, जबकि मैंने क्लियर कर दिया था कि वो न्यू पिक्चर है और वो कमरे का कलर नहीं हुआ था, वॉलपेपर लगना था। तो वो दिखाने के लिए ये कैमरे की मतलब उस तरफ लेकर गए। पूरा मतलब जो फ्लोर है उनको दिखाते दिखाते वो जा रहे थे कि ये देखिए ये कलर न्यू हुआ है, और फिर उस कमरे की जानिब गए। अच्छा, घर का जो पिछला हिस्सा है ना, उधर कोई पेंट वेंट नहीं हुआ है, जो दूसरा साइड का जो हिस्सा है खाली उधर पेंट हुआ है। और नजमा जिस कमरे में लेटी हुई थी वो दरवाजे की तरफ आता है, तो उस जगह पे कोई ऐसा पेंट नहीं हुआ है। ये लोग जो वीडियोस में दिखाते हैं ना, वो कमरे जो घर है ना उसका बैक साइड है, और जो फ्रंट पे है ना वो जगह इन्होंने कहा कि वो कलर नहीं हुई है, जहाँ पे इनका जो मिट्टी का किचन बना था।
फिर ये उस कमरे में गए और वो ग्रीन कलर का कमरा दिखाया जिनमें नजमा ने कहा था कि मैंने वॉलपेपर लगवाने हैं, और बोला कोई ओल्ड पिक्चर नहीं थी, वो न्यू थी और इसी कमरे की थी। कहने लगे कि यहाँ पर जो था वो मुन्ना मेरे हाथों में था, और वो यहाँ पर वो तस्वीर बनाई गई, दीवार का भी पूरा दिखाया, क्योंकि हम में से किसी ने नहीं बोला, बल्कि मैंने तो इस बात को क्लियर किया, ये उस साइड के लोगों ने बोला, पता नहीं किसने बोला, आई डोंट नो, पर मेरे सुनने में ज़रूर आया था कि ये ओल्ड पिक्चर है, लेकिन ये ओल्ड पिक्चर नहीं थी, ये बिल्कुल न्यू पिक्चर थी, इन्होंने ली थी। अच्छा, ये कमेंट्स वालों को जवाब दे रहे हैं कि भाई जिन्होंने ये कमेंट किया तो ये उनको जवाब देते हुए आए कि भाई ये कमरा जो था ये कलर हुआ ही नहीं था। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर ये सारी बातें करके चले गए हैं, और उसके बाद जो है तफसीली वीडियो मेरी बाद में आएगी, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करके जाऊँ। इन्होंने कहा है और दावे के साथ कहा है कि मेरे पास प्रूफ है और ज़रूरत पड़ी तो हम लगा देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लगाएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये बोला है अनवर चाचा के हवाले से कि बच्चा जो है वो कब्रिस्तान में नहीं, वो नहर के पास दफना दिया, तो कहने लगे कि मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ और ना ही मैं इस बारे में बात करूँगा कि बच्चे को कहाँ दफनाया गया है और कहाँ नहीं दफनाया गया, क्योंकि अगर ये बात हकीकत है, बच्चा हुआ है, तो फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठना शुरू हो जाएंगे कि बच्चे को नहर के पास दफनाया तो क्यों दफनाया, क्योंकि ये इल्लीगल है और ये हमारे इस्लाम में ऐसा है भी नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो इसीलिए उन्होंने उस बात को बिल्कुल ही स्किप कर दिया और बिल्कुल भी नहीं बताया, और लोगों से जो है वो इजहार अफसोस की सिंपति जो है वो मतलब मांग रहे थे कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिया। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, जब जब इनकी वीडियोस आएंगी हम उनको काउंटर करते चले जाएंगे, और तफसीली वीडियो मेरी बाद में आएगी। अभी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी कि इनकी ये वीडियो आई है और इन्होंने ये सारी बातें करी हैं, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या बोलूँ मैं, मुझे तो बहुत सारी जगहों पे अभी भी पता नहीं, मुझे तो झोली लगा, आई डोंट नो क्या करूं यार, मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा, नहीं कर रहा मेरा, मैं जब तक ये लोग प्रूफ नहीं लगाएंगे ना। इन्होंने बोला नजमा जिस डॉक्टर के पास गई है, जहाँ पर एंट्री की है उसकी क्लिप भी होगी, और जो ऑपरेशन थिएटर गई है उसकी क्लिप भी है इनके पास, लेकिन इन्होंने बच्चे के हवाले से कोई भी क्लिप का जिक्र नहीं किया। आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? खैर मैं बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे हार्श नहीं बोलूँगी, अगर इनके पास होंगे तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ, क्या पता कुछ बाहर आ जाए इनकी तरफ से, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं इन लोगों को कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि क्या है या क्या नहीं है। पर मैं अब भी अपने पॉइंट्स पे खड़ी हूँ, मुझे अभी भी ये फेक ही लगा है। मैं अब भी यही बोलूँगी कि ये मुझे लगा ही नहीं है कि बेबी हुआ है। और जिस आज़ाद की ये बात कर, हो सकता है डीडी वाली वीडियो में या उसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगी ना, आप लोग मेरी वीडियोस का इंतज़ार करो। आज मैं एक धमाका करूंगी और एक बात बताऊंगी आप लोगों को वो बोलते हैं ना हर चीज़ के खोलने का एक टाइम होता है, और वो एक चीज़ मैं खोलूंगी और देखते हैं ना, क्योंकि इन्होंने कहा है मेरे साथ आल है तुम लोगों की। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही मैं बड़ा सोच रही हूँ, खैर मेरे अभी तो जहन में चल रहा है कि मैं खोल दूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े एक राज की बात मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे, मुझे इमरजेंसी। आपको पता है मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे मेरा बड़ा बिजी डे होता है, और अभी भी मैं घर में हूँ, मुझे इस वक्त कहीं और होना चाहिए था, लेकिन मैं हूँ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम भाग भाग के जाएंगे और जल्दी जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, और वापस आने के बाद आप लोगों को मैं एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। इतना कंटेंट ये लोग दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊं। और फारूक की वीडियो जो आप लोगों ने देखी है ना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर डालिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने खुसूसी पॉइंट्स भी नीचे लिखिएगा, मैं वहां से कुछ कमेंट्स पिक करूंगी और वीडियो में हाईलाइट करूंगी और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।